बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास ये एक बच्चा आया है मिनंजो माइलोसील के साथ। इसके कमर के ऊपर फोड़ा बना हुआ है मिनंजीस की वजह से। और इसके आप देख सकते हैं कि जो पाँव हैं वो बिल्कुल टेढ़े हुए हैं। इसकी टांग को देखें और इसका जो और पीछे ये मिनंजो का आप देख सकते हैं कि ये ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर पीछे जो हराम मगज़ है उसके ऊपर कवरिंग नहीं होती, जिसकी वजह से जो इसके नीचे वाला हिस्सा है उसके अंदर जो है ना कंट्रोल नहीं होता। और माँ के पेट के अंदर ये ऐसा मसला हो जाए तो हरकत ना होने की वजह से माँ के पेट के अंदर पाँव की या टांगों की तो टांगें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। जिस तरह बच्चे के अंदर आप देख सकते हैं कि टांगें बिल्कुल टेढ़ी हैं। बाकी इसकी तफसील जो है ना मैं आपको अभी वाक़या वीडियो के अंदर बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि ये एक ऐसा बच्चा था जिसके कमर के ऊपर जो है ना फोड़ा बना हुआ था। इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर मिनेंजोमाइलोसील बोलते हैं। एक होती है मिनेंजोसील, एक होती है मिनेंजोमाइलोसील। मिनेंजोमाइलोस मिनेंजोसील के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक थैली बनती है, पानी की थैली। और कमर के ऊपर, कमर के निचले हिस्से के ऊपर अमूमन तो, जबकि जो हराम मगज़ होता है वो अपनी जगह के ऊपर इंटैक्ट रहता है। जो एक हराम मगज़ के बाद जो खौल होता है वो मुकम्मल नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। पैदाइश के जो पहले महीने के अंदर जो उसकी हो रही होती हम हराम मगज़ की जो जनरेशन हो रही होती है उसी वक्त ये डिफेक्ट आता है इसमें। जबकि मिनंजोमाइलोसील के अंदर वो पानी भी, जो मिनंजीज होती हैं वो भी, और हराम मगज़ भी वो भी बाहर को शिफ्ट हो जाता है अपनी पोजीशन से, जो है ना वो प्रोट्यूट कर जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। इसका नुकसान ये होता है कि जो नीचे टांगों का जो कंट्रोल है, जो नर्व्स का कंट्रोल है, जो दिमाग का कंट्रोल है वो मुतासर होता है। इसके अलावा जो है ना पेशाब का कंट्रोल भी मुतासर होता है और पखाने का कंट्रोल भी मुतासर होता है। ये मैं आज आपको इस वीडियो के तवज्जुह से बताऊंगा कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि यही बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी है, क्योंकि इसके अंदर ये लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन अमूमन फेस करनी पड़ती हैं और इनका जो आउटकम है वो काफ़ी पुअर होता है अगर ये सवेयर किस्म की डिजीज़ का अटैक हो तो। ये एक ऐसी बीमारी है जो बचाव जिसका बचाव मुमकिन है। अमूमन इसमें होता ये है कि माँ के अंदर जो है ना फोलिक एसिड की कमी होती है। अगर फोलिक एसिड, क्योंकि फोलिक एसिड जो न्यूरल ट्यूब की जो ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, बच्चों के अंदर ये मसला हो सकता है। अच्छा, इसकी जो एंटीनेटल डायग्नोसिस भी होती है, अल्ट्रासाउंड के ऊपर सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ये डायग्नोज हो सकता है कि ये मसला है या नहीं है। फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो अमूमन हमारे साथ मशवरा करती हैं पीडियाट्रिशियन के साथ। हम उसकी सेवेरिटी को देख के उसके हिसाब से बाज़ औक़ात हमें बच्चे का हमल के ज़ाय करवाने का भी मशवरा देना पड़ता है। अगर उसकी सेवेरिटी बहुत ज़्यादा हो और वो बच्चा 24 हफ्ते से कम हो तो फिर हम उसको अबॉर्शन की तरफ जो है ना वो एडवाइज़ कर देते हैं। तो ये इतनी किस्म खतरनाक किस्म की बीमारी, खुदा ना खाता क्योंकि हम तो बच्चे ये इस तरह के देखते रहते हैं। आपकी फैमिली या अड़ोस पड़ोस में अगर कोई ऐसा बच्चा हो तो आपको उसकी मजबूरी का जो है ना वो अंदाज़ा हो सकेगा। तो इसलिए ये एक ऐसी ख़तरनाक किस्म की बीमारी है, इसके बचाव मुमकिन है, तो इसका बचाव किया जाना चाहिए। उसके हवाले से मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इसका बचाव कैसे मुमकिन है और इसके अंदर कौन-कौन सी जो है ना हम तरीके हैं जिससे हम बच सकते हैं। पहले मैं थोड़ी-सी इसके बारे में आगाही दे दूँ कि इस कंडीशन के साथ अगर कोई बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसके उसके लिए उसकी जो है ना सर्जरी, फ़ौरन सर्जरी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर फ़ौरन सर्जरी ना की जाए तो बच्चे के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर किसी बच्चे के अंदर ये वाली बीमारी कमर के अंदर फोड़ा हो शदीद किस्म का, तो उस इस कंडीशन के साथ और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, हो सकती हैं। फिर इसलिए हमें उनको भी रूल आउट करना पड़ता है कि उनका तो कोई मसला नहीं है, दिमाग के अंदर पानी भी हो सकता है, कोई दिल का मसला भी हो सकता है। अच्छा, मैं आपको इसकी वजह बताऊँ कि ये होता क्यों है। एक तो इसकी वजह ये है कि ये जनियाती भी हो सकता है। अगर किसी माँ के किसी पहले बच्चे को ये प्रॉब्लम हुआ है तो और बच्चे को भी चांस है कि वो उसको हो सकता है। दूसरा, इसके अंदर जो है ना फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, अब ये है कि इसको डायग्नोज़ कैसे किया जाता है, वो
माँ के पेट के अंदर भी हो सकता है, बाद में जो है ना वो जब बच्चे की पैदाइश है तो वो तो ऑब्वियस नज़र आने लग जाता है। अब इसकी जो सर्जरी है वो इसको हम मेनिंजोसील या मेनिंजोमाइलोसील रिपेयर के नाम से बोलते हैं। ये अमूमन जो है ना ये पीडियाट्रिक सर्जन या जो पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जन है वो उनकी डोमेन के अंदर आता है कि वो इसकी सर्जरी करते हैं। अच्छा, असल मकसद जो है इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आपको एक तो इसकी अहमियत को उजागर करना था, फोलिक एसिड की अहमियत को। अमूमन जो है पहले एक रिवाज होता था कि जब ये LHW वगैरह जाती थी फील्ड के अंदर तो ये फोलिक एसिड की गोलियां लेके जाती थी। स्पेशली जो प्रेग्नेंट वीमन होती थी उनको ये फोलिक एसिड की गोलियां दा के देती थी। अच्छा, एक तो ये है कि फोलिक एसिड का जो है ना वो टेस्ट इतना टेस्टलेस होती है अमूमन, और इसकी ओवरडोज भी नहीं है। ये आप जितनी भी खा लें, अगर आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाती है तो वो खुद ब खुद एक्सक्रीट हो जाएगी। इसलिए ये एक ऐसी ड्रग है जो ओवरडोज नहीं होती। जितना बॉडी को ज़रूरत होती है वो बॉडी अपने अंदर रख लेती है, जो इजाफी है वो उसको वैसे ही एक्सक्रीट कर देती है। अच्छा, इसमें ये है कि अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह ये बच्चा था इसको हमने काउंसल किया है कि जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर माँ कंसीव करेगी तो उसके अंदर ये होगा कि कंसीव करने से पहले जब भी कंसेप्शन का प्लान बनाएंगे, बाद अगले बच्चे की पैदाइश का प्लान बनाएंगे वालदेन, तो उनको चाहिए कि 1 महीना पहले माँ जो है ना फोलिक एसिड की गोलियां लेना शुरू कर दे। और जब बच्चा कंसीव हो जाए, बच्चा ठहर जाए, हमल ठहर जाए, तो हमल के कम अज़ कम 3 से 4 माह तक ये गोलियां उसको खानी चाहिए। अमूमन जो डोज होती है वो 400 माइक्रोग्राम की होती है। लेकिन ये अगर पहले किसी बच्चा जो है ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ है तो उस कंडीशन के अंदर माँ के अंदर अगर कमी आ रही है, उसको लेवल हम चेक करवाते हैं, तो ये 4 मिलीग्राम तक भी दी जा सकती है। अच्छा, अब मैं कुछ ऐसी आपको ग़िज़ाएँ बताऊँगा जिसके अंदर फोलिक एसिड होती है। अगर फोलिक एसिड नहीं भी ले सकती तो ये कुछ ग़िज़ाएँ हैं, ये ज़्यादा लेने से फोलिक एसिड की कमी जो है ना उसको कवर किया जा सकता है। उसमें पालक है, शलजम है, ब्रोकली है, मटर हो गए, लोबिया, हर किस्म का लोबिया, सफ़ेद हो गया, काला हो गया, जो भी हर किस्म का लोबिया लिया जा सकता है। उसके अलावा जो है ना मूँगफली इस्तेमाल की जा सकती है, केला इस्तेमाल किया जा सकता है, संतरा इस्तेमाल किया जाता है। संतरे की जो भी किस्में हैं सिट्रस फ्रूट की वो सारी इस्तेमाल हो सकती हैं, ग्रेप फ्रूट इस्तेमाल हो सकता है, एवोकाडो इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा जो है ना ये कुछ जो जिस तरह मूँगफली हो गई और ये सूरजमुखी का बीज हो गया, अखरोट हो गया, इनके अंदर भी जो है ना ये पाई जाती है, फोलिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा जो है अंडे के अंदर बहुत ज़्यादा फोलिक एसिड की मिकदार होती है। इसके अलावा जो है ना कलेजी के अंदर जो है ना वो फोलिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं उनके अंदर भी फोलिक एसिड ऐड किया जा सकता है। तो ये कुछ खुराक थी जिसके अंदर फोलिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये खुराक लेने से भी फोलिक एसिड की कमी पूरी हो सकती है। अगर डाउट है कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उसमें फोलिक एसिड की टेबलेट्स भी दी जा सकती हैं। और अगर इनकी मैं बात करूं तो ये बहुत ही सस्ती टेबलेट्स होती हैं, और मतलब प्रेगनेंसी के दौरान वैसे भी जो है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिस तरह हमारा एरिया मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का एरिया है, तो फोलिक एसिड जो स्पेशली जो हामला ख़वातीन हैं उनको ज़रूर लेना चाहिए। और इस और खुदा न खास्ता इस तरह की जो एक पेचीदा किस्म की कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सकता है। मैं इसी वीडियो के तवज्जुह से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, और कि आप लोग हमारी वीडियो देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर।